वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत को महापुराण नहीं कहते, इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, जिसमें दुष्ट दुर्योधन चाहता था कि पूरे पांडव मर जाएं और अधर्म का राज हो, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे कि धर्म जीते, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर को ही वो जिताना चाहते थे, जिसमें कि बहुत सारे महारथियों ने भाग लिया। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित सब कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इस संबंध में 3 कहानियां प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्य के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मारते देख कर कहीं यह संधि ना कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए पानी के वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद कर मार डाला। उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि युद्ध भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करें देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में कराने की घोषणा की। दूसरी कहानी के अनुसार कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा वह पुण्य लोक में जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभवतः हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। यह बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तरह तत्परता से करते तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लिए, पर एक दिन जब अचानक उनके मन में यह भावना आया कि माता पिता को पैदल क्यों ना चलाया जाए, उन्होंने कांवड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलाने लगे। अंधे माता और पिता पैदल चले तो आगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वह तेजी से चलने लगे। जब भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने उनके पैर में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवड़ में बिठाकर चलने लगे। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इस भूमि पर किसी समय यम नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही पिता माता को मार डाला। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई। महाभारत वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा करते हैं कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा वह वही निवास पाऊंगा। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आता है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारा गणों को कालकति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि कहा गया है। क्षेत्र को धर्म और सत्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने पवित्र यज्ञ किया था और कई ऋषियों ने तप भी किया है।
भारत का युद्ध एक उद्देश्य धरती पर बढ़ते पापों को नष्ट करना था और धर्म की स्थापना करता। कुरुक्षेत्र को इस उद्देश्य के लिए ही उपयुक्त चुना गया था। जय श्री कृष्ण।